का टॉपिक है। जैसे कि कैलकुलस हम लोग पढ़े, उसका भी यूज करेंगे। वैसे वेक्टर पढ़ रहे हैं, मैथ्स वाले इसको 12th में वेक्टर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर के बारे में आप पहले से कुछ जानते हैं, क्लास 9th या 10th में पढ़े हैं। आकाश, वेक्टर के बारे में पहले कुछ पढ़ा है बेटा? यस सर, क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो वेक्टर का है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। श्रेयांश तुम बताओ बेटा। यस सर, सेम चीज हम भी पढ़े। सेम चीज तो बोल देना है बेटा। नैन्सी, यस सर। ठीक है। नैन्सी तुम बताओ। So vector is a quantity which has both magnitude and direction. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से वेक्टर का है। चलो ठीक है। आरिश तुम बताओ। जल्दी बेटा, इतना लेट करो किससे होगा। मिली तुम बताओ बेटा। Vector is a quantity which has magnitude and direction. दोनों। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग को तो वेक्टर पढ़ा चुके पहले से, जो इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए उनसे नहीं पूछ रहे हैं। बाकी कोशिश सभी करेंगे समझने का। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी सुने हो, क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़े हो। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड का यूनिट होता है एम्पियर, ये आप जानते हैं। रिधि आर्या, करंट का डायरेक्शन बताओ क्या लेते हैं बेटा? Vector. इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं ना? Yes sir. तो क्या लेते हैं डायरेक्शन? Scalar. स्केलर डायरेक्शन पूछे बेटा। Oh sorry. मतलब पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। पॉजिटिव कौन? क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव एक नेचर बताता है बेटा, क्या पॉजिटिव? मिली तुम बताओ। Sir, opposite to the direction of electron. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, कहते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर। नेगेटिव चार्ज कैरियर के फ्लो के अपोजिट में, मतलब पॉजिटिव के फ्लो के डायरेक्शन में। और सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वो हायर टू पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कह सकते थे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या कह सकते थे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, या कह सकते थे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर। मतलब डायरेक्शन की बात हो सकती है। श्रेयांश, अब इलेक्ट्रिक करंट बताइए वेक्टर है या स्केलर? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या स्केलर? स्केलर है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर कैसे स्केलर होगा? अभी अभी वेक्टर है तो। डिफिनेशन इसलिए हम सबसे कहते हैं कि अपनी बात रखिए, दूसरे पर बात नहीं कीजिए। तो क्या है ये, वेक्टर की स्केलर? वेक्टर है सर। अनिमेश, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। आरिश, मिली तुम बताओ बेटा, वेक्टर की स्केलर? Sir, it's a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, यही ना कहना चाहती तुम? चलो Yes देखो, sir. डायरेक्शन कुछ है कि कन्वेंशनल होता है, माना गया डायरेक्शन, उसका वहां पर
डायरेक्शन ट्रू वह होता है, अच्छा चलो डायरेक्शन है तो मान लेते हैं, चलो ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को कभी देखे हो तुम लोग? क्या मिली, देखिए इलेक्ट्रिक करंट? नो सर। देखिए नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखिए, स्विच ऑन किए करंट गया, लाइट ऑन हो गया, तो लाइट देखिए, करंट को चलते हम नहीं देख पाते हैं। तो करंट मतलब कोई भी चीज का कंटिन्यूअस फ्लो करंट कहलाता है, ध्यान देना। वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो तो वाटर करंट समझाए थे, और इलेक्ट्रिक चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट का आप डिफिनेशन पढ़े होंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है तो फ्लो करने का जो रेट होता है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई वॉट चार्ज बाय टाइम, क्यू बाय टी, ऐसा पढ़े। तो जाहिर हम करंट तो नहीं देखते हैं, लेकिन वाटर का करंट देख सकते हैं। एक तो मान लो ये ए का घर है, ये बी का घर है। बी स्नान करता है तो 5 लीटर पर सेकंड पानी बहाता है, और बी स्नान करता है 10 लीटर पर सेकंड पानी बहाता है। ठीक है बेटा, रिजल्ट कितना, मेन नाले में कितना पानी जाएगा बेटा? बताओ आरिश, तुम ही बताओ कितना जाएगा पानी? 15 लीटर सर। 15 लीटर, 15 लीटर पर सेकंड जाएगा। आपने इसके बीच का एंगल नहीं पूछा, बिना एंगल का ही आप रिजल्ट बता दिए कि वो 50 लीटर पर सेकंड होगा। दूसरी बात एक और समझिए, इलेक्ट्रिक करंट का किसी डायरेक्शन का मतलब वह होता है जिसको हम स्पेसिफाई कर सके, नॉर्थ ईस्ट साउथ बता सके। क्या किसी पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी वायर से करंट जब फ्लो करता है उसको नॉर्थ ईस्ट साउथ कह सकते हैं क्या? वो हाइयर टू लोअर कहते हैं, उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन है वो ट्रू डायरेक्शन नहीं है, ध्यान देना। किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर हो जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन है तो वो ट्रू डायरेक्शन होना चाहिए। करंट के पास जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल है, ट्रू डायरेक्शन नहीं है, इसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब करंट को जोड़ रहे हैं उसके बीच का एंगल का इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिए। करंट को जैसा लग रहा है अभी कि वेक्टर है, वास्तव में वेक्टर नहीं है। कारण भी अभी रखें, फिर एक बार बताते हैं। और टाइम को समझिए, टाइम स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल सही। क्या टाइम का डायरेक्शन नहीं होता बेटा? नो सर। समझो ऐसे, अभी मान लो तुम क्लास 10th में हो, 10th तुम्हारा वर्तमान है, 9th तुम्हारा पास्ट है, 11th तुम्हारा फ्यूचर है। अभी सपोज के 10th में, कोई बात नहीं, या 11th में, चलो 11th मान लेते हैं। जब तुम क्लास 10th में था 11th तुम्हारा क्या था? फ्यूचर था। 9th तुम्हारा क्या था? पास्ट था। जब 10th में 11th में है तो 12th तुम्हारा फ्यूचर है, 11th तुम्हारा प्रेजेंट है, 10th तुम्हारा पास्ट है। अब सोचो, जो फ्यूचर था वो प्रेजेंट हो गया, जो प्रेजेंट था वो पास्ट हो गया। जब 10th में थे तो 11th आपका फ्यूचर था, 10th प्रेजेंट था, 9th पास्ट था। अभी क्या है, जो फ्यूचर था 11th, वो 11th क्या है? प्रेजेंट है। 10th क्या हो गया? पास्ट हो गया। 12th क्या? फ्यूचर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम भी पास होता है ना,
टाइम भी गुजर रहा है, किधर से किधर जा रहा है, फ्यूचर से पास्ट की ओर। आपका भविष्य वर्तमान होते हुए पास्ट हो जाता है। इसको समझ रहे बेटा, ये जो समझाना चाहे। Yes, sir. तो टाइम भी फ्लो करता है, टाइम भी पास तो रहेगा, टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास कर रहे मतलब क्या, जो भविष्य है वो प्रेजेंट हो जा रहा है, प्रेजेंट पास्ट हो जा रहा है, तो टाइम भी पास कर रहा है। तब तो टाइम को वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर क्यों नहीं हुआ? ये जो टाइम का डायरेक्शन कह रहे हैं हम, इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं होता, ट्रू डायरेक्शन नहीं। तो जो पहले से डिफिनेशन पढ़े हैं वो गलत नहीं है, बट उसको समझने में गलती हो रही है। पहले जो डायरेक्शन कहा है, जो क्लास 9 तक में पढ़े आप, 10th में पढ़े आप, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन वाली बात दिमाग में आ गया और करंट को वेक्टर कह दीजिए कि करंट के पास डायरेक्शन है। बट वह डायरेक्शन कैसा? वह डायरेक्शन ट्रू डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब वैसा डायरेक्शन जिसे हम स्पेसिफाई कर सके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कह सके। कोई बस चलती है तो मान लो पटना से रांची जा रही है, तो डायरेक्शन है कि पटना से रांची जा रही है, स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब तुम चलते हो रोड पर, या तुम नॉर्थ चल रहे हो, या ईस्ट चल रहे हो, साउथ चल रहे हो, वेस्ट चल रहे हो, या मान लो श्रेयांश आकाश के घर गया, तो श्रेयांश की मम्मी को पता है कि मेरे घर से निकला आकाश के घर की ओर, एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब फिर इसमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रू डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वैसा डायरेक्शन जिससे स्पेसिफाई कर सके। तो जो पहले का डिफिनेशन गलत नहीं है, बट डायरेक्शन में सतर्क हो जाए कि डायरेक्शन वह जिसे स्पेसिफाई कर सके, जिस डायरेक्शन में कह सके कि नॉर्थ है कि ईस्ट है कि वेस्ट है कि साउथ है, तब होगा, अदरवाइज नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट स्पेसिफाई नहीं करते हैं। बात समझ गए? इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर की स्केलर Scalar. स्केलर क्लियर कंसेप्ट, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। लेकिन सुविधा के लिए हम अब उस डिफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। जो पहले पढ़े वो गलत नहीं है, जो आप पढ़ा रहे ये भी गलत नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे एक नया चीज फिर पढ़ेंगे, वो भी गलत नहीं। तो थोड़ा सा फिलहाल थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं? वेक्टर के एडिशन का मतलब वेक्टर अलजेब्रा में उसके ऐड करने का कुछ स्पेशल रूल है, कुछ स्पेशल रूल है। यदि उस रूल को फॉलो करे तो वेक्टर होगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं होगा। जैसे आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए, नागरिक तो हो गए, बट वोटर हो गए कोई जरूरी है क्या? वोटर होने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आप 18 साल कम से कम हो जाए। मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के नागरिक के साथ साथ आपको 18 साल के कंडीशन है वो फुलफिल करना है, तब आप वोटर हो सकते। वैसे वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ही सिर्फ से ही सफिशिएंट नहीं है, वो एनफ नहीं है। पहली बात तो डायरेक्शन यदि है तो वो ट्रू डायरेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज तीसरी बात बता रहे हैं कि वेक्टर की एडिशन के रूल को फॉलो करे तो वो वेक्टर हो जाएगा। तो अब डिफिनेशन थोड़ा मॉडिफाइड करके ऐसा कहते हैं, ऑल फिजिकल, लिखना नहीं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड कंबाइन, जुटता है, कंबाइंड होता, ऐड होता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार ऐड होता हो तो वेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। अब आप कहें से ये नियम क्या है? वो नियम बताता है कि दो वेक्टर का जो रिजल्ट आता है ना बेटा, वो डिपेंड करता है वेक्टर के बीच के एंगल पर।
यहाँ देखिए एक वेक्टर, यह एक वेक्टर है, इसके एंगल से कोई मतलब रिजल्ट को है क्या? आप रिजल्ट जब 50 लीटर पर सेकंड बोले तो आपने एक बार भी पूछा कि एंगल क्या है उसके बीच का? पूछा है आपने? नो सर। नहीं। अभी अभी कौन ज्वाइन किया बेटा इतना लेट? कृतिका, कौन अभी ज्वाइन किया बेटा? इतना लेट ज्वाइन कर कैसे किया? तो देखिए यहाँ पर आपने जैसे रिजल्ट बताया था 15 लीटर पर सेकंड, उसके पहले आपने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि सर इसके बीच का एंगल क्या है। आपको बताएंगे आगे। वेक्टर एडिशन में जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं उसके बीच क्या एंगल है उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट। मिली, समझ रही बेटा? Yes, sir. जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है डिपेंड करता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है इस पर डिपेंड करता है। जब आपने रिजल्ट बताया 50 लीटर पर सेकंड तो आपने एंगल पूछा भी नहीं, मतलब एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यह भी एक कारण है कि जैसे यहाँ पर वाटर करंट है वैसे इलेक्ट्रिक करंट, मान लो ये 5 एम्पियर होता, ये 10 एम्पियर होता, ये क्या बोलते हैं आप? 50 एम्पियर बोलते। बीच के एंगल से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता। अब दो बात सामने आ गया। किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए ट्रू डायरेक्शन कहें या फिर वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करें तभी वेक्टर होगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर इसलिए नहीं है कि जो इसका डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल है, ट्रू डायरेक्शन नहीं है, इसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट का जो एडिशन है वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वे इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। तो डिफिनेशन जो पहले पढ़े हैं उसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हुए अब लिखने के लिए तैयार है बेटा? तो चैप्टर आपका वेक्टर है और डिफाइन करते हैं, लिखिएगा और बोलते लिख देना। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which have, ऋषभ ज्वाइन किया रे, पिछला क्लास में एब्सेंट था। ऋषभ सुन लो एक बार। वेक्टर चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटा और अभी समझाए थे हम 10 मिनट, डिफाइन कर रहे हैं, डिफिनेशन लिखो एक बार फिर समझा देंगे। लिखिएगा ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, all physical quantities which have magnitude as well as direction and combine according to certain rules and combine according to certain rules of vector addition and combine combine and combine according to certain rules of vector addition are called vector, example, डिस्प्लेसमेंट सुना है?
डिस्टेंस भी सुना है। Yes, sir. जैसे कोई पार्टिकल एक सर्किल पर चलता है, देखो यहां सर्किल पर चला, ए से चला फिर लौट कर ए पर ही आ जाए, मतलब ए से चला ए पर आ गया, तो कितना दूरी कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया ऋषभ? ए से चला लौट कर फिर वापस ए पर आ गया, तो कितना डिस्टेंस चला? 2 pi r. 2 pi r sir. 2 पाया। रास्ते की लंबाई बताया, कितना डिस्प्लेसमेंट चला? 0. 0. 0। 0 sir. भागलपुर से या अपने घर से तुम इंस्टीट्यूट आओगे, इंस्टीट्यूट से घर चले जाओगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। बात समझ? तो कहने दोनों में अंतर है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब इनिशियल टू फाइनल से है, इनिशियल टू फाइनल सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जबकि डिस्टेंस स्केलर है। एग्जांपल में लिखेगा डिस्प्लेसमेंट वैसे ही आपने सुना होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। डायरेक्शन के साथ जब स्पीड की बात करते तो वेक्टर है, वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी, वेलोसिटी कॉमा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन लिखे लास्ट में लिख देना थोड़ा सा। एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ध्यान देना ये सब लिनियर में आप देखना, समझना बेटा, ठीक है? कोई पार्टिकल यहां पर था, ए पर गया बी पर, तो एंगल चेंज किया बेटा, 0 से एंगल थीटा हो गया। तो कर्व पाथ पर चलता है तो पॉइंट टू पॉइंट एंगुलर पोजीशन क्या हो रहा है? बदल रहा है। मान लो यहां आ गया, एंगल भी बदल गया। तो पोजीशन जब चेंज करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब एंगल चेंज करता है उससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। आपको आगे हम बताएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी वेक्टर कभी स्केलर, कब वेक्टर कब स्केलर आगे हम चर्चा करेंगे, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, जब इसको चलता है तो जैसे लिनियर में वेलोसिटी है, सिर्फ वेलोसिटी का मतलब होता है लिनियर, ध्यान रखिएगा। वैसे एंगल जब बदलने का दर होता है उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये शायद पढ़े भी होंगे आप। तो एंगुलर वेलोसिटी लिख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही आप लिखिएगा एंगुलर एक्सलेरेशन, एंगुलर एक्शन पूरा लिखे ना, एंगुलर एक्सलेरेशन। इसके बाद टॉर्क, पीटीसी एप्लीकेशन। हो गया? Yes, sir. यस। अब स्केलर को भी डिफाइन कर ही लेते हैं, लिखिएगा स्केलर। स्केलर क्या है? तो ऐसा नहीं कि जो वेक्टर नहीं वो स्केलर हो गया। एक ऐसा भी क्वांटिटी है जो ना स्केलर होता है ना वेक्टर होता है, उसको हम टेंसर कहते हैं, TENSOR, टेंसर। बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको उसको हम नहीं पढ़ते हैं, हम तो ही पढ़ते हैं वेक्टर स्केलर। स्केलर वह है
जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता। वेक्टर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए था, बट स्केलर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं चाहिए। बिना डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, बिना डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है, स्केलर। मतलब ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude without direction, समझ गए बात को, क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको लिखेगा ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude, all physical quantities which have only magnitude, no direction, are called scalar, are called scalar। एग्जाम्पल में लिखिएगा, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस स्पीड। आपने चार्ज सुना है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके सामने लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है ना बेटा। ये निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बताता है, ये नेचर बताता है। निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बताता है, नेचर बताता है। ये कंफ्यूज नहीं करना है कि नेगेटिव मतलब डायरेक्शन बता दिया है। तो कहने का मतलब है स्केलर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ये इसका डायरेक्शन नहीं बताता। जैसे वर्क, आप 9th में पढ़े होंगे, वर्क निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी हो सकता है। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो बर्डन जीरो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर हो गया। स्केलर में भी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, इससे कंफ्यूज नहीं करना है, वो वेक्टर है। वहां निगेटिव पॉजिटिव नेचर बता रहा है। वेक्टर के डिफिनेशन में क्या लिखा है बेटा, all physical quantities which have magnitude as well as direction and combine according to certain rules of vector addition। तो मैग्नीट्यूड आप समझते हैं, डायरेक्शन भी समझते हैं, एक्स्ट्रा टर्म क्या लिखा है, सर्टेन रूल्स। तो आपको लगेगा सर ये रूल कौन है सर, ये बता दीजिए। तो रूल को समझने के लिए पहले कुछ टर्म हमको समझना पड़ेगा, तो पहले उसको लिखते हैं। सब रेडी लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए वेक्टर, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए वेक्टर। ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे एक्सप्रेस, मतलब फिगर पर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो बता रहे हैं। देखो, एक लाइन लिखना नहीं, समझना बात को, एक लाइन सेगमेंट दिखा रहे हैं और उसमें एरो लगा दी, मतलब किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एरोड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं। रेखाखंड सेगमेंट तो है ही, बट उसमें एरो लगा होता है। एरो के सामने वाले को हेड बोलते हैं और जो पीछे उसको टेल बोलते हैं।
किसी वेक्टर को एक एरोड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं। टेल हेड समझ रहे हैं? टेल टू हेड जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब समझो, यदि हम 5 न्यूटन को इतने लेंथ से दिखाते हैं तो 10 न्यूटन किससे दिखाएंगे? उसके डबल से दिखाएंगे। 15 को क्या उसके ट्रिपल से दिखाएंगे। बात समझ रहा है कि समझ रहा है? मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो लाइन सेगमेंट का लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। ऋषभ समझ रहा है बेटा? हाँ किसी सर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप पहले से जानते हैं। यूनिट न्यूटन होता है, ये भी जानते हैं। 5 न्यूटन को जितने लेंथ से दिखाएंगे, 10 न्यूटन को उसके क्या दिखाएंगे? डबल लेंथ से दिखाएंगे। 15 न्यूटन का उससे भी ज्यादा ट्रिपल लेंथ से दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट का लेंथ लेने में सावधान रहेंगे। मैग्नीट्यूड बड़ा तो लेंथ भी बड़ा, मैग्नीट्यूड बराबर तो लेंथ भी बराबर। क्लियर कंसेप्ट? तो किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एक एरोड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं। और देखिए, इसको हम वेक्टर ए कहें तो वेक्टर ए बराबर हो गया टेल टू हेड। टेल टू हेड ए खुद क्या है? वेक्टर है। लिखने में वेक्टर के ऊपर एरो दिए। एरो का मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। ध्यान देना, ए लिखते तो सिर्फ ए पढ़ते, इसको ए पर एरो पढ़ेंगे वेक्टर ए। एफ सिर्फ एफ पढ़ेंगे, एरो दिए तो पढ़ेंगे वेक्टर एफ। क्लियर कंसेप्ट? तो वेक्टर जो बोलते हैं उसका सिंबल भी एरो होता है। तो आगे लिखा है, उसको पहले लिख लो। हो गया सर। चलिए, तो क्या क्या आप देखें? किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एक एरोड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं। तो लिखिएगा, ए वेक्टर इज ज्योमेट्रिकली expressed. A vector is geometrically expressed by a vector is geometrically expressed by an arrowed line segment. A vector is geometrically expressed by an arrowed line segment. लिख लिए बेटा? A vector is geometrically expressed by an arrowed, तीर लगा हुआ है, arrowed, ARROWED, arrowed line segment। सभी लिख लिए? ये वेक्टर इज geometrically expressed by an arrowed line segment। नंबर 2 सेकंड क्या है? ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, वो लाइन सेगमेंट के लेंथ का प्रोपोर्शनल होगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट is directly proportional to magnitude of the vector। लेंथ जो है जितना ज्यादा लंबा उतने ज्यादा मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा तो लेंथ ज्यादा लेंगे। लेंथ ऑफ द नेक्स्ट
एरो जो लगाते हैं, एरो के सामने वाले टर्मिनल को, लाइन सेगमेंट का वह टर्मिनल जो एरो के सामने है उसे हेड बोलते हैं और पीछे वाले को टेल बोलते हैं। टर्मिनल ऑफ द line segment, terminal of the line segment towards arrow, terminal of the line segment towards arrow is called head, and its opposite terminal is called tail, and its opposite terminal is called tail. देख लीजिए, हेड के एरो के सामने वाला हेड, पीछे वाला टेल is called tail. नेक्स्ट, लेंथ से तो मैग्नीट्यूड जानेंगे, डायरेक्शन किधर होता है बेटा, टेल टू हेड होता है, ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये एरो बता उसका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड। कोई दिक्कत बेटा किसी को? 4 पॉइंट यहाँ लिखा है। नो सर। अब इसमें कुछ नोट करके लिखते हैं। अभी तो ऐसे ही था पॉइंट वाइज नोट, अब नोट नंबर 1। हम जैसे इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, बोलो। वेक्टर ए। वेक्टर ए वेक्टर एफ पढ़ेंगे। देखो हम इसको ऐसे लिखा है, वेक्टर एफ लिखते या एफ पर एरो, बात देखिए ना है। तो लिखने में बार बार वेक्टर ना लिख, उस पर एरो दे देते हैं। एफ फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, मान लो फोर्स का एफ है, एफ पर एरो दे दी। तो वेक्टर को लिखने का 2 तरीका है, या तो एरो दे दें या इसको बोल्ड लेटर में लिखें। अब देखो बोल्ड करने में कितना समय लगा, तो प्रिंटिंग वाला तो आसान है, बुक में प्रिंट करने में तो बोल्ड कर देता है। जब हम लोग लिखेंगे हमारे लिए बोल्ड करना आसान होगा, एरो देना आसान होगा, बोलो। एरो देना आसान। तो होता दोनों है, बट प्रीफर किसको करेंगे हम, एरो को करेंगे। क्लियर कंसेप्ट? तो नोट नंबर 1 लिखेगा, ए वेक्टर इज symbol of a vector. Note number 1, symbol of a vector is arrow. Symbol of a vector is arrow over the, symbol of a vector is arrow over the representative of the vector quantity or it is expressed by bold letter, or it is expressed by bold letter of the representative, by bold letter of the representative of the vector quantity. That is वेक्टर ए बोलेंगे
इसको ए पर एरो, एरो से इसको एक्सप्रेस किए, या ए पर बोल्ड लेटर कर दिए। लिखने में हम किसको प्रीफर करेंगे? एरो को। we prefer arrow over representative. We prefer arrow over representative. We prefer arrow over representative of the vector quantity. We prefer arrow over representative of the vector quantity. In writing, लिखने में, in writing, तो हम इसको प्रीफर करेंगे, लिखने में आसान हो गया बेटा। एक बात और समझना है, जैसे कि देखो यह वेक्टर ऐसे है, इसको मान लो वेक्टर 1 है, और ये वेक्टर ऐसे है, क्या इस पर एरो इधर देंगे कि लेफ्ट टू राइट ही रहेगा? ये एरो लेफ्ट टू राइट है, देखो क्या इस पर एरो लेफ्ट टू राइट देंगे कि राइट टू लेफ्ट? राइट लेफ्ट। बोलो बोलो अपने मन से। ऋषभ, लेफ्ट टू राइट सर। लेफ्ट टू राइट ही देंगे, ध्यान रखना। ये नहीं जैसे डायरेक्ट टू राइट, वो सिंबल है वैसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करते, इसको भी डायरेक्शन क्या दिए, एरो दिए लेफ्ट टू राइट ही दिए, इसमें भी डायरेक्शन क्या लेफ्ट टू राइट ही दिए। मान लो इसको एम कहे, इसको एन कहे, यहाँ डायरेक्शन एम टू एन है, एम यहाँ टेल है, एन यहाँ हेड है, या ये टेल कहे, ये हेड कहे, ये हेड है, ये टेल है, देखिए सिंबल हर वक्त क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो इसका पॉइंट ये फिगर से बना लो, फिगर हो गया बेटा। दिल्ली कोई दिक्कत बेटा कहीं पर तो पूछिए पहले, आप बाद में ऐसे नो सर। ऋषभ, नो सर। पूरी बात समझ गया है बेटा? वैसे रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, वो भी लास्ट में देख लेना, ऐसा भी होगा। एक सब हेडिंग दो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लिख लिए? चलो अब ऐसा है बेटा, नेक्स्ट क्लास में, एक मिनट रुको जरा रिकॉर्डिंग कर, नेक्स्ट क्लास में टाइम बताए थे हम चेंज करेंगे 4 से 5, ठीक है? 4 से 5 तो टीटीएस में ही या एमडब्ल्यूएफ में कर देते हैं 4 से 5, कोई दिक्कत? नो सर। और एक दिन होगा सैटरडे बढ़ा देंगे, बट अभी लॉक का 15-20 दिन और है ही, जून तक लगता है। जुलाई के बाद क्लास बढ़ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास संख्या बढ़ जाएगी। तो 4 से 5, मंडे से 4 से 5 कर देते हैं बेटा, शेड्यूल चेंज करके आपको नोटिस कर देंगे, ध्यान रखिएगा। मंडे से 4 से 5, ओके बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को तो फोन करके भी बात कर सकते हैं। क्या बेटा बोलिए, आकाश बोलो। कुछ नहीं बोल रहे सर। ठीक ठीक, ओके।